इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, नो देयर इज नो टाइम फॉर गेसेस, ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। नाउ यू डोंट हैव टाइम, ठीक है, 60 दिन बहुत कम होते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video I'll tell you about the 2-month strategy you need to crack UGC NET exam. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी about the strategy which you can follow because हमारा जो एग्जाम है which is expected to be on June 2024, उसको सिर्फ अभी 2 महीने बचे हैं। सो 2 महीने में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए तो क्रैक दिस एग्जाम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम, मेरे पास अभी 2 टाइप की ऑडियंस होगी। एक वो जो अभी स्टार्ट कर रही है, ठीक है, जिनके पास अभी सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है एंड इन्हीं को एंड उन बच्चों को अभी इसी टाइम में इस एग्जाम को क्रैक करना है। ओके, सो उनके लिए एक अलग टाइप की स्ट्रैटेजी होगी। एंड दूसरी ऑडियंस वो है जिनको टाइम हो चुका है प्रिपेयर करते करते, या तो वो दिसंबर से प्रिपेयर कर रहे हैं या उनको एटलीस्ट 4-5 मंथ्स हो चुके हैं, तो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, जिनको एक्चुअली टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए, ठीक है, एंड उनको आइडिया है कि कैसे PYQs क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है, तो आपके पास अब 2 मंथ्स बचे हैं एंड व्हाट यू कैन डू इज रिवीजन। सो अभी 2 मंथ्स में आपको बस अब आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ओके, आपके पास एक्चुअली टाइम नहीं है, जो टॉपिक जितने हो गए हैं दैट्स इट। बस ये मैं हमेशा कहूंगी कि सारे यूनिट्स जो पेपर 1 की 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 की 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको कवर कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक स्किप करें। अगर पढ़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं पा रहे, बट एटलीस्ट गो थ्रू, जस्ट सी कि इसमें क्या है, थ्योरीज क्या है, या फिर PYQs दे के आइडिया, कॉन्सेप्ट को एक आइडिया ले लो कि ताकि अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए, एटलीस्ट यू कैन गिव अ गुड गेस। PYQs आप होपफुली आप लोग कर रहे होंगे एंड स्पेशली लास्ट 5 साल की PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि 5 साल में आप देखेंगे पैटर्न बहुत बदल गया है। अगर 10 साल तक का देखोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि पहले बहुत अलग से क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, ठीक है, PYQs देखना, और आपको अच्छे से आइडियाज, आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। सो अब उसको तो बिल्कुल छोड़ ही देना जो ज्यादा आपने देखा होगा कि नहीं ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको अब कॉन्टिन्यूस टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट जितने भी, एंड उन्हीं को पढ़ो जो आपको एक्चुअली अभी भी लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनको दो। और आपको जो, ठीक है, नाउ यू हैव टू मेक अ रेशियो। देखो, जैसे आपका पेपर 1 अगर स्ट्रॉन्ग है या पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना, 1/3 का रेशियो बना लो, या जैसे भी अगर 3 घंटे पेपर 2 को दे रहे हो तो 1 घंटे पेपर 1 को दे दो, या अगर पेपर 1 को 3 घंटे दे रहे हो तो पेपर 1, वैसे आई ऑलवेज सजेस्ट कि पेपर 2 को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। बट आपको जैसे भी लगे, आपको लगता है जो ज्यादा स्कोरिंग है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका आपके लिए ज्यादा एडवांटेज है उसको ज्यादा टाइम अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, बट टाइम थोड़ा डिवाइड कर देना, अपने एडवांटेज को थोड़ा ज्यादा टाइम दो और अपने जो वीक पॉइंट है उस पर धीरे धीरे पीछे पीछे काम करते रहो, ठीक है। सो पेपर 1 की 10 यूनिट्स होपफुली आपने देख ली होंगी, एंड एज यू नो पेपर 1 की जो सारी 10 यूनिट्स है ना, उसमें से कुछ क्वालिटेटिव है और कुछ क्वांटिटेटिव है, ठीक है। कुछ प्योरली जो है थियोरटिकल है और कुछ ऐसा है कि जिसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स और रीजनिंग ऐसी आती है। सो अगर आपको लगता है आपकी जो भी चीज आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे आप काम करना स्टार्ट करो और उसको पॉलिश करो कि अगर उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर 10 यूनिट में से 4 यूनिट क्वांटिटेटिव है, ठीक है, मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन है, इफ यू फील कि आप उसमें अच्छे नहीं है तो अपनी जो 6 यूनिट है ना, मेक श्योर कि आप 6 यूनिट में से कोई भी गलती ना करें और उन 6 यूनिट में आप जितने भी क्वेश्चन है आप उनको सही करें। तो अपनी उस यूनिट, अपनी वो जो सारी यूनिट्स है ना, उनको इतना अच्छा पॉलिश करो, उनमें इतने स्मार्ट हो जाओ, इतने फास्ट हो जाओ कि आप मिस्टेक ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपकी जो क्वांटिटेटिव है, जो आपकी मैथ्स वाली और रीजनिंग वाली यूनिट आप उनको स्किप कर दें। एज आई सेड, अटेम्प्ट पक्का करना है, आपको बेसिक पता होना चाहिए बिकॉज उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन को तो वो काफी इजी होती है, ठीक है। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, एज आई सेड, ठीक है। तो होपफुली जो पहले के कैंडिडेट्स आई बिलीव उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होगी। सो आप बस अब यही करें कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पॉलिश करते रहें, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो देन। और इसमें जैसे मैंने कहा है रिवीजन, आपका रिवीजन बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट टाइम है एंड एज आई बिलीव यू मस्ट हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज करते रहें कि आपने जो भी पढ़ा है एटलीस्ट आप उसको मिस ना करें, ठीक है। और आई गेस अगर आप लास्ट कुछ अगर 6 मंथ से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने पढ़ चुका होगा, आपने हर एक यूनिट अपनी कवर कर चुकी होगी। अपना पेपर 2 ऑल्सो वन थिंग, आप यू हैव टू सी आपका पेपर 2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या फिर पेपर 1 जैसा स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है। तो जो पहले के कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने मेरी पहले की एक्चुअली वीडियोस देखी, उनको पता होगा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाने, आपकी कौन से यूनिट्स में आप अच्छा कर रहे हैं, कौन से पेपर आपका अच्छा है, पेपर 1 अच्छा है, पेपर 2 अच्छा है, ये जानिए। क्लियर। सो पेपर 2 में अभी आपको लगता है कि आपने देखा होगा PYQ से कि इन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो NTA क्लेम कि आपके हर एक यूनिट से 5-10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, फिर इतने डेफिनेट है कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। समवेयर आई हैव फेल्ट कि इवन मेरा जो सब्जेक्ट है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, उसमें मैंने देखा है कि कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इंफेसिस है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री से बहुत ज्यादा डेट्स पूछी जाती हैं एंड वो हमेशा रिपीट होती हैं, जो और जो करंट है, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाता है, ऑथर्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, थ्योरीज बहुत पूछी जाती हैं। सो ये मुझे पता है कि इन थ्योरी से मुझे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमेशा हर साल मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है कि ये चीज रिपीट होती है। सो वैसे ही आपके सब्जेक्ट में आपको देखने की पेपर 2 में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ फॉर द सेकेंड काइंड ऑफ ऑडियंस जो अब स्टार्ट कर रही है, फर्स्ट तो आप लोग पहले सिलेबस देखें, ठीक है, जल्दी। नाउ यू डोंट हैव टाइम, ठीक है, 60 दिन बहुत कम होते हैं टू डू ऑल ऑफ दिस, स्पेशली इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी। जो देखो एक टाइप की ऑडियंस है जिनको पहले से पता है, उनका ज्यादा बेनिफिट क्या है कि उनके पास स्ट्रैटेजी है, एंड इस पेपर को क्रैक करने का एक मतलब स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टू क्रैक दिस एग्जाम। तो अब आप लोग अगर सोचेंगे मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो ये करूंगी, तो इट वोंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज इतने कम दिनों में पढ़ना साथ में स्ट्रैटेजी बनाना नहीं था चलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू 60 डेज के अकॉर्डिंग 2-3 दिन में बस देखो, सिलेबस कवर करो, बस देखो ये पॉइंट है, ठीक है, एंड 2-3 दिनों में स्ट्रैटेजी हुई डिसाइड कर लो कि आप आगे आने वाले 50 या 55 डेज कैसे करने वाले हैं। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, PYQs प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वो आपको बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये पेपर इतना वास्ट है, पेपर 1 बहुत वास्ट है, पेपर 2 आपका तो आप समझ लीजिए कि जितना भी कंटेंट आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने अपने BA में पढ़ा होगा, ठीक है, वो सब आने वाला है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा वास्ट है। क्लियर। सो सब तो नहीं पढ़ पाओगे आप, टाइम भी नहीं है, और अगर सब पढ़ना इज अ बेवकूफ़ी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज PYQs के आप सारे PYQs देखेंगे, ठीक है, उनमें से देखेंगे, आप नोटिस कर लेंगे एक पैटर्न। अगर आप सारे 10 साल की PYQs देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो पहले 10 साल की PYQs जल्दी जल्दी देखो। 10 दिन आई बिलीव आप लोग को इसमें डिवोट करने चाहिए कि देखो कैसे होते हैं, ठीक है। स्पेशली लास्ट 5 साल के PYQs पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, एंड यू विल सी डेफिनेटली सी अ पैटर्न कि ये थ्योरी ज्यादा आती है, ये वाली यूनिट से ज्यादा चीजें आ रही है, पेपर 1 में आपके पेपर 1 में ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। सो जब आपको ये पता चल जाएगा, नाउ मेक अ टाइम टेबल, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल, क्योंकि आपके पास कम टाइम है तो काफी रिस्ट्रिक्टेड होंगे आप। आपको डिसाइड करना है कि आप इस यूनिट को इतना टाइम देंगे, इस यूनिट को इतना टाइम देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास हर एक यूनिट को आपको कवर पक्का करना है, ठीक है। बट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो चीजें एक्चुअली समझ में नहीं आ रही, डोंट गो बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जो चीज समझ में आ रही है, आपको लग रहा है दिस इज इजी फॉर मी, गो डू दैट। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट आप ना बस आप कॉन्टिन्यूसली बस अपने क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। पहले जल्दी आप एक चीज कर सकते हैं, फ्री सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स देख सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे देख सकते हैं। अनअकैडमी में हमारे पास है, फिजिक्स वाला में बहुत सारे, इवन आपके सब्जेक्ट में स्पेसिफिक में भी बहुत सारे ट्यूटर्स होंगे जो ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे। आप उनको जाके देखें, उनकी वीडियोस कॉन्टिन्यूस लगाएं, क्योंकि देखो जो एक्सपीरियंस लोगों के साथ ना, एक्सपीरियंस लोगों से आपको क्या सीखने को मिलेगा इज दैट बिकॉज वो बहुत टाइम से पेपर पैटर्न देखते आ रहे हैं, एंड दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप एक एमेचर हैं, आपको बस अभी भी पता है कि, तो आप लोग हमेशा से गलती करेंगे, ठीक है। आप वो भी पढ़ेंगे जो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए उनकी वीडियोस देख के उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। एंड 2 महीने अगर आप सच में नए हैं तो यू हैव टू रिस्क दैट थिंग, ठीक है। यू कांट बी समवन जो अपनी स्ट्रैटेजी इस टाइम में बना रहा है, सोच रहा है मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट, नो, देयर इज नो टाइम फॉर गेसेस, ठीक है। नाउ दिस इज अ टाइम यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, और 2 महीने में आपको जितना आप एनर्जी लगा सकते हो, जितनी चीजें कर सकते हो कर लो, ठीक है। एज आई सेड PYQs बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट देते जाओ जितने दे सकते हो, बिकॉज सबको प्रैक्टिस लगी रहेगी, आपको पता होगा कि ठीक है क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आपको एक्चुअली लग रहा है कि कंसेप्शन मैंने कहा है, अब क्वेश्चन पेपर कभी ही PYQ से डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज होती है, ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बट क्या होता है, एक जो एरिया है जहां से वो हमेशा से क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, ठीक है ना, UGC, आपको पता होगा कि इसी से पूछा जाएगा। बट अगर एक बार उन्हें डेट पूछी है तो दूसरी बार वो पूछ लेंगे वो थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो उस टॉपिक के अराउंड आपसे चीजें पूछी जाएंगी। एंड ऑल्सो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने जो पेपर 1 की सारी जो 10 यूनिट्स है उसमें बताया था कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सो फॉर दोस्त जिन्होंने नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है, जाके वो वीडियो देख लेना, जहाँ पे मैंने सारे जो 10 टॉपिक्स हैं उनको कवर कराया है, क्लियर।
उनको जाके देखो और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना, ठीक है, बिकॉज वो उनमें से उन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ज़्यादा सोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई मत करना, ठीक है, बिकॉज अब जितने ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज पे जाओगे उतना ज़्यादा आप अपना सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो सिर्फ एक दो बुक्स पे रहना, ठीक है, एक दो यूट्यूबर्स को फॉलो करना जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो वो पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट देम एंड फॉलो देम ब्लाइंडली। ऐसे जो वो कर रहे हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो वो बोल रहे हैं, करो, पढ़ो, कॉन्टिन्यूसली पढ़ो, वीडियोस देखो, ठीक है। और अगर समझ में ना आए तो वो लोग वैसे एक्चुअली इनकी टेस्ट सीरीज भी चलती है, बट उसके साथ साथ आपको कंसेप्चुअल भी क्लासेस दी जाती हैं। सो अगर कभी लगे कि ये मतलब मुझे लगता है कि मुझे जानना है कि क्या है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ में, तो जाके वीडियोस भी देख लो, बट मेक श्योर कि आप सारा सिलेबस एटलीस्ट कवर करें, ठीक है ना, इन 60 डेज में। सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने, एक सिंपल टाइम टेबल एक्चुअली बेसिकली आपको बनाना है कि किस यूनिट को मैं कितना टाइम दूँ, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। सो PYQ सबसे पहले देखना, PYQ से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस यूनिट को ज़्यादा ध्यान देना है, किस यूनिट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और एक, जैसे मैंने बताया है, बहुत सारे रिसोर्सेज से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक या दो रिसोर्सेज यूज़ करें, ठीक है। अगर एक बुक को फॉलो करते हैं तो उसी को करें। एक दो ट्यूटर्स पसंद है, आपको पता है कि मुझे इन्हीं का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आपको सिर्फ उन्हीं से पढ़ना है, आपको फालतू इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि इस टाइम आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप ऐसा करने वाले हैं। तो इसीलिए जिस यूट्यूबर को देखते हो, जिस भी पेड कोर्स में अगर आप हैं, तो आप जिस भी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ो, उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो बेसिकली आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजीज में नहीं घुसना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब नाउ आई वांट टू चेंज, डोंट डू दैट। आई ऑलवेज सजेस्ट, अभी लास्ट मोमेंट में ना स्विच करने में इट्स नॉट अ सेफ ऑप्शन। तो आप जो भी फॉलो आपको लग रहा है, ठीक है, उनकी सीरीज करो, ठीक है, उनके ट्यूटर्स देख लो जो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर कि जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप सेम पैटर्न फॉलो करते रहे। एज आई वाज टेलिंग यू अबाउट द टेस्ट सीरीज, अपने जो भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज निकालेंगे, अभी भी चल रहे हैं और अभी आने वाले 2 मंथ से बहुत ज़्यादा निकलेंगे। सो मेक श्योर आपको सारे अटेम्प्ट दें, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है, एंड उससे आप काफ़ी पॉलिश हो जाएंगे। सो टेस्ट सीरीज देते रहना, क्योंकि अब आप वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपने पढ़ लिया होगा कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ओके, क्लियर। थ्योरी के साथ आप क्लियर हो ही गए होंगे। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस, ताकि आप एग्जाम पे जब बैठे आप तब वहाँ पे गलती ना करें एंड ये सब सेम चीज़ें रिपीट ना हो, ठीक है ना। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी जो भी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, वो भी कमेंट कर देना। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। ऑल्सो एग्जाम को जो भी UGC नेट को अटेम्प्ट करने वाले हैं, सिर्फ 60 डेज बचे हैं, ठीक है, बिकॉज अभी तक तो जो भी मैं पता है, NT ने बताया कि जून में एग्जाम होगा, तो जून को अब सिर्फ 2 महीने रह गए। सो अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप के ऑडियंस हैं, मेक श्योर कि आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएं और उसी पैटर्न को फॉलो करें to achieve your goal. And okay, all the best, and I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care. Thank you for showing so much of love. We have finally hit 10K, and मैं बहुत जल्दी अभी Q&A सेशन के साथ आऊँगी, बिकॉज एज आई प्रॉमिस दिस इज़ आर रिचुअल कि जब भी हम कोई भी माइलस्टोन कवर करते हैं, सो मैं हमेशा नई एक वीडियो लेके आती हूँ। सो अभी मैंने 10K का माइलस्टोन कंप्लीट करा है, और बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, सो मैं जल्दी एक Q&A सेशन के लिए वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, एंड आई एम so grateful to have all of you and for your support. So thank you so much. So okay, bye bye.